अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ती में एक बार फिर जंग और अमन के दरमियान लड़ाई जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे की बातचीत हुई मगर कोई माहिदा नहीं हुआ। क्या दुनिया एक नई बड़ी जंग की तरफ जा रही है या तरीक साथ अमन माहिदा करीब है? आमना हुरमत बंद होने वाला है या खुल जाएगा? ईरान अमरीकी मुतालबात के आगे झुक जाएगा? अमेरिका ईरान मुज़ाकरात फैसला कुन लम्हात में गुजर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर ताहिर अजीज जफर, अपने चैनल हिस्ट्री अनफोल्ड से। मशरिक़ के वस्ता का अमन जंगबंदी की नाजुक डोर पर लटका हुआ है। एक तरफ ट्रंप की धमकियां, दूसरी तरफ ईरान का मुकद्दस जौहरी जखीरा। क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकामी का नया बाब खुलेगा? अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात खासतौर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो कि 12 अप्रैल 2026 को हुए एक आधी जंगबंदी के बाद हुए थे, जो महीनों की तनाज़े और फौजी कार्रवाइयों के बाद शुरू हुए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की क़यादत में अमरीकी वफद और ईरानी वफद के दरमियान 21 घंटे से ज़्यादा की बातचीत हुई, लेकिन कोई हतमी माहिदा ना हो सका। पाकिस्तान सालस का किरदार अदा कर रहा है और दूसरे दौर की तैयारियां जारी हैं। दोनों अफ्रीकों के दरमियान गैर हलशुदा निकात की अगर बात करें, मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, जैसे जुज़वी जंगबंदी की तोसी और इलाकाई मसाइल पर, लेकिन 3 से 5 बड़े मसाइल अब भी हल तलब हैं। सबसे ज़्यादा अहम न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान को यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म या 20 साल के लिए मौतल करना होगी। 400 से 900 पाउंड के करीब हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का ज़ख़ीरा जो हमलों में मुतासर हुआ, अमेरिका के वाले करना या उसको हटाना होगा। कोई जौहरी हथियार न बनाने की ज़मानत देनी होगी। ईरान का मौक़िफ़ अफसूदगी का NPT के तहत तस्लीम किया जाए, ज़ख़ीरा मुंतकिल करने से इनकार, उसे मुकद्दस करार दिया। यह सबसे बड़ा और पुराना तनाज़ा है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है आमना हुरमत। अमेरिका मुकम्मल आज़ाद गुजरगा, कोई टूल, कोई पाबंदी नहीं, ब्लॉक एड जारी रखने की धमकी। ईरान खुद मसारी को तस्लीम किया जाए, नॉन हॉस्टाइल जहाज़ों को इजाज़त, नए रास्तों ज़वाबत का मुतालबा। जंगबंदी की मुद्दत में जुज़वी खोला गया है लेकिन मुकम्मल नहीं। तीसरा पॉइंट जो अभी भी हल तलब है, सैंक्शन एंड फ्रोजन एसेट्स। ईरान पाबंदियाँ उठाई जाएँ, तकरीबन 27 बिलियन के मुंजमद फंड जारी किए जाएँ, जंगी नुकसान का मुआवजा दिया जाए। अमेरिका रिलीफ सिर्फ जोरी इलाकाई कंसेशन के बदले मिलेगा। चौथा मसला जो भी हल तलब है वो है रीजनल सिक्योरिटी, इलाकाई मसाइल। लिबनान, हिजबुल्लाह, हौसियों वगैरह को ईरान की हिमायत ख़त्म करना होगी। ईरान इलाकाई सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए। इसराइल अमेरिका की तरफ से दोबारा हमला न करने की जमानत दी जाए। दीगर पॉइंट जो अभी हल तलब हैं, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, US बेसिस वगैरह पेंडिंग है। कामयाबी की तवक्को, पहला दौर बगैर मायदे ख़त्म हो गया। ईरान ने कहा कि ये टर्म ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। ट्रंप ने ब्लॉक एड जारी रखने और बमबारी की धमकी दी। अमीर की किरण की अगर बात करें, दूसरे दौर की तैयारियां जारी हैं। जुज़वी पेशरफ्त हुई है, तुरमल जुज़वी खुला। लेबनान में 10 दिन की जंगबंदी हुई। ट्रंप का दावा है कि बहुत करीब हैं। आधी मेमोरेंडम पर बातचीत चल रही है, माजी की वजह से एतमाद की कमी है। माहिरीन के मुताबिक कम्प्रीहेंसिव डील में वक्त लगेगा। इंटरिम ट्रूज मुमकिन तेल की कीमतें गिरने और आलमी मईशत पर मुस्बत असर की उम्मीद है अगर मैदा होता है। सूरत बहुत नाजुक है, जंगबंदी है और नाकामी से तनाज़ा दोबारा बिरक सकता है। खतरा अभी मौजूद है। मशरिक़ वस्ती में जंगबंदी के एक नहीं बल्कि 2 मायदे हुए हैं। लिबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 10 दिन की जंगबंदी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके बाद ईरान ने अपने हुरमत जुज़वी खोलने का ऐलान किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से ज़ाहिर हुआ कि लबनान के बगैर पेशरफ्त मुश्किल थी।
ट्रंप का दावा मायदा करीब। ईरान 440 किलो असूदा यूरेनियम हवाले करने पर राजी। ईरान तस्दीक करता है यूरेनियम उसके लिए मुकद्दस है और मुंतकिल नहीं हो। जुज़वी असूदी की मुद्दत पर तोतल है। अमेरिका 20 साल, ईरान 5 साल पर बजिद है और हरमत पर कदम तारी बड़े मसाइल हैं। 2015 का मैदा ट्रंप ने ख़त्म किया था। अब नई कोशिश है लेकिन एतमाद की कमी है। ये मौका है अमन का मगर खतरात मौजूद। अगर मायदा ना हुआ तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है और अगर ये मौका ज़ाया हुआ तो मशरिक़ वस्ता की आग ना सिर्फ तेल बल्कि पूरी दुनिया को जला सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जुज़ी कामयाबी मिल सकती है मगर मायदा दूर लगता है। अमन मुमकिन है मगर इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दरकार हैं। क्या दोनों फरीक अक्लमंदी का सबूत देंगे? आने वाले दिन फैसला करेंगे कि 2026 अमन का साल बनेगा या खूनरेजी का। अब सवाल ये नहीं कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं, बल्कि ये है कि अगले चंद दिनों में कौन सी बड़ी खबर आएगी। अमन का तुलू या जंग का अंधेरा? तरीके सवाल लिखे जा रहे हैं और पाकिस्तान इस कहानी का एक अहम किरदार बन चुका है।